हेलो वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जीके जीएस और हिंदी के। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी उज्जैनी, स्वर्णगिरी, पाटलिपुत्र, तक्षशिला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी 322 ईसा पूर्व में और संस्थापक थे मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में शासन किया था बिंदुसार ने और बिंदुसार के बाद में अशोक ने, जिसे सम्राट अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है। और अंतिम शासक किया था भद्रथ ने। तो ये सभी फैक्ट मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की निवासी महिलाओं के लिए 30% 36 आरक्षण प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन उत्तराखंड राज्य ने। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राधा श्रीधर। राधा श्रीधर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार वर्तमान में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 हैं जो कि शास्त्रीय नृत्य हैं, उसमें 6 को भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना के नेतृत्व में बनाई गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना हो जाएगा? 1956 से 1961 तक। और कुल हैं जो कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1951 से 1956 तक, जो कि हैरेड डोबल मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर से कमी आई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 12.3%। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? जर्मनी, सऊदी अरब, ब्राज़ील, कतर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन कतर के द्वारा फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी की गई थी। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोहाग बिहू को के नाम से भी जाना जाता है। बोहाग बिहू को रंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बिहू का संबंध हो जाएगा असम राज्य से। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है 250। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 250। अगला प्रश्न देखते हैं, फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अर्जेंटीना ने जीता था। और ये हुआ कहाँ पर था? कतर ने आयोजित करवाया था, कतर देश में। अगला प्रश्न है, खाली जगह एक क्रिकेट शॉट में जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवित घुमाता है और गेंद को जमीन के अनुदिश मारता है। गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच मारा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? ऑफ ड्राइव। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ ड्राइव। अगला प्रश्न है, अंकिता रैना निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? अंकिता रैना का संबंध हो जाएगा लॉन टेनिस से। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। लॉन टेनिस से लिएंडर पेस को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जुलाई 2023 तक दीपिका देशवाल में तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र में। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र।
अगला प्रश्न है, खाली जगह की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि ये विनियमन के माध्यम के रूप में कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन मुद्रा। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, पोलो। रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध हो जाएगा हॉकी खेल से। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी। इसी के साथ देखते हैं हॉकी के अन्य कप और ट्रॉफी। सुल्तान अजलान शाह कप, आगा खां कप, रंगास्वामी कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, इन सब का संबंध हो जाएगा हॉकी खेल से। हॉकी में होते हैं 11 खिलाड़ी और हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल इनमें होते हैं 11-11 खिलाड़ी। पोलो में होते हैं 4 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी। अब देखते हैं क्रिकेट में कौन से कप और ट्रॉफी हैं। क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, एसएस कप, एशिया कप, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, इन सब का संबंध हो जाएगा क्रिकेट खेल से। अगला प्रश्न देखते हैं, मेक इन इंडिया 25 सितंबर को लॉन्च किया गया था। 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था मेक इन इंडिया। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1857 का भारतीय विद्रोह से। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मई 2023 में भारतीय मूल की पुलिस अधिकारी कैप्टन प्रतिमा बुल्लर माल्दोनाडो पुलिस विभागों में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? किसी भी आपातकाल के दौरान, चाहे वह राष्ट्रीय हो या स्थानीय, मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। थर्ड ऑप्शन है शांति काल के दौरान। फोर्थ ऑप्शन है बाहरी आपात स्थितियों के दौरान, जैसे युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बाहरी आपात स्थितियों के दौरान, जैसे कि युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन BaOH होल ट्वाइस। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामाकल्पम का संबंध किस नृत्य शैली से है? भामाकल्पम का संबंध हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य से। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुचिपुड़ी कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा कुचिपुड़ी। कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, और ओडिसी हो जाएगा ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य। ये थे जीके के प्रश्न। अब करेंगे हिंदी के प्रश्न। प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। पहला दे रखा है उस समय की स्थिति ठीक नहीं थी, तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है समय। सेकेंड ऑप्शन है वर्तमान युग सूचना क्रांति का है, तो इसमें सभी करेक्ट हैं, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। हमें प्रत्येक का विलोम शब्द बताना है। फर्स्ट ऑप्शन प्रति, सेकेंड है सरल, थर्ड ऑप्शन है अनेक, फोर्थ ऑप्शन है एक। तो प्रत्येक का विलोम शब्द हो जाएगा अनेक। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। पेड़ों पर बंदर बैठे हैं, तो बंदर का हमें तत्सम शब्द बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन वानर। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। ये उच्च कोटि के लेखक हैं, उच्च का हमें तद्भव शब्द बताना है, तो उच्च का हो जाएगा ऊंचा। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊंचा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो।
उसके चेहरे पर लगातार गिर रही हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, बूंदें लगातार गिर रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का उचित विकल्प हो। मांस रहित भोजन, मांस रहित भोजन को क्या कहते हैं? निरामिष। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा निरामिष। अगला प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। किसी वाद का विरोध करने वाला, किसी वाद का विरोध करने वाला होता है प्रतिवादी। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिवादी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। केवल भगवान ही चक्र धारण करते हैं। चक्र धारण का हमें सार्थक शब्द हो जाएगा चक्रधर। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव कीजिए। सेंटेंस दे रखा है, शिक्षित व्यक्ति सही और गलत में फर्क को पहचान कर समाज की बेहतरी को लिए भी कार्य कर सकता है। तो इसमें गलत हो जाएगा ये सेंटेंस जो कि हमें दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में। अगला प्रश्न देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा दे रखा है हमें धाक जमाना। धाक जमाने का करेक्ट हो जाएगा मुहावरे का अर्थ प्रभाव जमाना। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। विष्णु का हमें पर्यायवाची बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन लक्ष्मीपति। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अंधे के हाथों बटेर लगना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन संयोग से अयोग्य व्यक्ति को सफलता मिलना। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। बाहर शीत हवा बह रही है, तो हमें शीत का विलोम शब्द बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्ण। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। आज इंटरनेट घर घर से ज़रूरत बन गया। तो इसमें त्रुटि हो जाएगा यहाँ पर से की जगह पे से ज़रूरत बन गया था, जो कि दे रखा है हमें थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये थे जीके जीएस के और हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी के पेपर में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।